नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। साप्ताहिक राशिफल में धनु राशि तथा लग्न की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, गज केसरी राजयोग से जबरदस्त लाभ, सम्मान, इज्जतमान बढ़ने के योग बनते हैं। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, बात करते हैं आपके पारिवारिक लाइफ की, दाम्पत्य लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, आपके आर्थिक पक्ष की खास रूप से बात करते हैं। धन कहां से आएगा, कहां पर खर्च हो सकता है, किन क्षेत्रों से लाभ होगा, खास इस अवधि में इसकी चर्चा करेंगे। और छात्रों की बात करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। गृहिणियों की, सीनियर सिटीजन्स की भी बातचीत करते हैं। हेल्थ के इश्यूज को भी टच करने की कोशिश करते हैं। शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स और उपायों की भी अंत में बात करेंगे। तो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से यह राशिफल होता है, जिसमें नक्षत्रों और ग्रहों का प्रभाव समाहित करके यह राशिफल प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं सितारे आपके इस अवधि में 1 फरवरी से 10 फरवरी तक। चंद्रमा दोस्तों गज केसरी राजयोग बना रहा है। शुरुआत से ही, महीने की शुरुआत ही जब शुभ हो तो कहते हैं जब आगाज ही इतना सुंदर हो तो अंत भी तो उतना ही उत्तम होता है। तो इसके चलते गज केसरी राजयोग 1, 2, 3 तारीख को आपको लाभान्वित करेगा। 2 बजे दोपहर बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह चंद्रमा दोस्तों बुध से भी दृष्ट रहेंगे। बुध आपके सप्तम स्थान के मालिक हैं। तो निश्चित तौर से व्यापारिक गतिविधियों के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। व्यापारी जो हैं उनके आमदन में वृद्धि, डेली आमदन का ग्राफ अचानक से बढ़ने के योग, मान प्रतिष्ठा बढ़ने के योग, पार्टनरशिप में बिजनेस करते तो लाभान्वित होते हैं। मियां बीबी के संबंधों में मधुरता के योग बनते हैं। कुल मिलाकर व्यापारी गतिविधियों के लिए समय खास श्रेष्ठ रहेगा। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कोई भी आपका नाता है, संबंध है, तो यह दिन खास रहेंगे। कोई शुभ समाचार मिल सकता है 2 तारीख को आप लोगों के लिए। 2 तारीख बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है। चंद्रमा दोस्तों अष्टम स्थान में स्वग्रही, परंतु पक्ष बली होंगे। चंद्रमा सूर्य के समक्ष हैं। पूर्णिमा के आसपास के दिन होते हैं 4 और 5 तारीख, बल्कि 6 तारीख 3 बजे तक चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान अचानक से होने वाली गतिविधियों को कंट्रोल करता है, परंतु गुरु से भी दृष्ट रहेंगे। आपको बता दें ये चंद्रमा सूर्य से भी दृष्ट रहेंगे। तो इसके चलते आप लोगों को अचानक से लाभ के साथ साथ ये अष्टम चंद्रमा क्योंकि अच्छा नहीं जाना जाता, आप लोगों को अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, परंतु कोई नया कार्य, कोई ऐसा कार्य जिसके ऊपर आपने काफी मेहनत की है, काफी समय से आप करना चाहते हैं, अगर आप 4-5 तारीख को ना करें इस तरह के कार्य जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके लिए, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि अष्टम चंद्रमा यदा कदा यहाँ पर रूटीन के कार्यों के लिए अच्छा माना जाएगा। लंबी यात्रा इत्यादि अवॉइड करें हो सके तो। और जो लोग आपसे खासकर जेलसी करते हैं या आपसे जिनके विचार नहीं मिलते, उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। 6, 7, 8 तारीख को चंद्रमा भाग्यस्थान में चंद्रमा बली होते हैं। विदेशों से खासकर अचानक से लाभ, अचानक से शुभ समाचार मिले। शनि, शुक्र और मंगल से भी दृष्ट रहेंगे ये चंद्रमा दोस्तों। भाग्यस्थान में चंद्रमा का बैठना अष्टमेश होकर, तो निश्चित तौर से अगर आप विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो लाभान्वित होते हैं। अगर आप होटलियर हैं, क्योंकि मंगल से भी यह दृष्ट रहेगा चंद्रमा, तो आप लोगों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, खेल खिलाड़ी हैं, तो प्रतिस्पर्धा में आप सबसे अग्रणी रहेंगे। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। और अगर आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है तो भी समय आपके लिए उत्तम रहेगा। शनि का प्रभाव खासकर इस चंद्रमा के ऊपर आप लोगों को विद्वान बना देता है, इंटेलिजेंट बना देता है। शनि आपको फोरथॉट देते हैं, आप दूरदृष्टा हो जाते हैं। शुक्र के प्रभाव के चलते आपका लव लाइफ श्रेष्ठ रहेगा। यात्राओं से खास लाभ होगा।
सौंदर्य प्रसाधनों में अगर डील करते हैं, कला के क्षेत्र से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं तो आपकी सृजनात्मक शक्ति बढ़ जाती है। आप अच्छे कलाकार साबित होते हैं। आप अच्छा क्रिएट कर सकते हैं और आपको काफी सुकून और सुख का एहसास होगा। 6, 7 और 8 तारीख बहुत अच्छे हैं। खासकर विदेशों से संबंधित कामकाज बहुत उन्नत रहेंगे। बहुत आपका आत्मविश्वास बढ़ाने वाले होंगे 6, 7, 8 तारीख, और कोई ना कोई शुभ समाचार आपको 7, 8 तारीख को मिल सकता है। अचानक से लाभ के योग प्रबल रहेंगे इस अवधि में, और आप शत्रुहंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी में फतेह के प्रबल योग बनते। यात्राओं से संबंधित अगर आप कामकाज करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, तो आप लोगों की यात्राएं सफल होंगी। आपके पराक्रम में काफी वृद्धि होती है। स्त्री पक्ष से भी आपको लाभ के प्रबल योग बनते हैं। पत्नी के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा, या यूं कहे पारिवारिक स्थितियां आपकी अच्छी रहेंगी। और छोटे भाई बहनों के संग भी आपका समय अच्छा बीतेगा, सुकून से बीतेगा। मित्र मंडली की सहायता से या गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद से, जो अथॉरिटी में लोग हैं, उनकी मदद से आपका कोई ना कोई रुका हुआ कार्य गतिशील होने की प्रबल योग बनते हैं। चंद्रमा इस दिन बहुत बली है। इसी के साथ आपको बताएं 9-10 तारीख को भी चंद्रमा जब 9 तारीख सुबह 2:50 को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो बहुत बड़ा राजयोग बनता है। गज केसरी राजयोग फिर से 9-10 तारीख आप लोगों के लिए यादगार हो सकती है। कई मायनों में कार्यस्थल में कुछ लोगों की उन्नति तरक्की की प्रबल संभावना। बॉस कार्यों की सराहना करेगा। आप लाइमलाइट में रहेंगे। आपकी इज्जत मान बढ़ेगी। जिस भी क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे गृहिणी हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं या नौकरी पेशा हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट डेज रहेंगे 9 और 10 तारीख। इन दिनों में आप कोई मुश्किल कार्य जो बड़े समय से नहीं कर पा रहे, उसके लिए ट्राई करें। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो किसी तरह की कोई फाइल आपकी लंबित है डिपार्टमेंट में, या कोई इस तरह का कार्य है जो आप नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मानसिक बल उच्च कोटि का रहेगा, बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। और अष्टमेश चंद्रमा जब 10वें घर में बृहस्पति से प्रभाव में हो तो निश्चित तौर से आप लोगों की विल पावर भी उत्तम रहेगी। अकस्मात ढंग से आपको शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। तो इस गज केसरी राजयोग के कारण आपके समाज में प्रतिष्ठा, आपका सोशल सर्कल चहकता महकता है। आप प्रगतिशील रहते हैं। आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठने बैठने से आपका काम सफल होता है। आप कामयाब होते हैं। धन की वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं। अगर कोई भी क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं, धन आने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। धन के कारक और सुख स्थान में बैठकर सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। जब ऐसा गुरु चंद्रमा को देखे, चंद्रमा मनसो जातक, तो इस चंद्रमा के ऊपर गुरु का प्रभाव आपको सुखी करता है। मातृपक्ष से लाभ होता है। पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आप लाभान्वित तो होते हैं। निश्चित बात है, अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, मनी ट्रांसफर का कामकाज है, शिक्षा जगत से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर है, गाइड है, तो यह गज केसरी राजयोग आप लोगों के लिए काफी लाभकारी है। बुध का लगन में बैठना, जो कि आप लोगों के लिए दिग्बली है, इस अवधि में 9-10 तारीख बल्कि 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक आप लोगों के व्यापार में वृद्धि, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग, और कोई भी कार्य जो मुश्किल लगता है, फिर से कह रहा हूं, आप इस अवधि में करें। इन 5 दिनों में निश्चित तौर से आपकी उन्नति होगी, तरक्की होगी और अधूरे कार्य आपके संपन्न होंगे। धन लाभ के साथ प्रतिष्ठा के योग बनते। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप लोगों के पास भी धन आने की प्रबल योग बनते हैं। महिलाओं के लिए ये सप्ताह खास उत्तम रहेगा। शुक्र क्योंकि शनि के साथ है, शुक्र स्त्रियों के कारक हैं। मित्र के साथ होने से शुक्र वैसे भी लाभ के स्थान के मालिक हैं। अगर आप वर्किंग वुमन हैं, किसी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो शुक्र का शनि के साथ संबंध, यात्राओं से भी लाभ होता है। कला के क्षेत्र में अगर आप संलग्न हैं तो भी लाभान्वित होते हैं। अगर आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, फाइन आर्टिस्ट है, राइटर है, क्रिएटर है, क्यूरोग्राफर्स है, ग्लैमर की फील्ड में है, कहीं तो आपकी क्रिएटिविटी में निखार आता है, जिससे आप सेटिस्फाइड भी रहते हैं, सुखी रहते हैं। बहुत उत्तम दिन है। चलिए आज इस चंद्रमा के अलावा बात करते हैं आप लोगों के लिए
शुभ रंग शुभ अंक, क्योंकि जहां तक धन स्थान की धन के मालिक की बात है, शनि द्वितीय स्थान के मालिक है और शुक्र लाभ के मालिक है। लक्ष्मी योग इतना प्रचंड राजयोग बना हुआ है तृतीय स्थान में, तो पराक्रम से हिम्मत से भी आपके पास धन आएगा। यूं कहें कि आप कर्मठ रहेंगे, आप जुझारू रहेंगे और अपने कार्यों को बड़ी मुस्तैदी से करने वाले होंगे। कार्यस्थल पर आप काफी एक्टिव रहेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए अकल्पनीय लाभ की स्थितियां बनती है, क्योंकि मंगल 6th हाउस में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और राहु ने मंगल का फल देना है, जो कि अकस्मात ढंग से इस ग्रह गति के कारण आपको लाभ करवा सकता है। आपका जो शेयर मार्केट का ग्राफ है ऊंचा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय श्रेष्ठ है। छात्रों के लिए भी समय उतना ही उत्तम रहेगा। अगर आप किसी तरह के कंपटीशंस में बैठने छात्र हैं तो उसमें आप प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण हो सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। बात करते हैं आपके लिए शुभ रंग शुभ अंक इत्यादि की। शुभ रंग रहेगा दोस्तों आप लोगों के लिए 3 और शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो और शुभ अंक रहेगा 3। और जेमस्टोन्स की अक्सर हम चर्चा किया करते हैं, फिर से बता दें जो नए हैं फर्स्ट टाइम फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स को देख रहे हैं, आपके लिए पुखराज येलो सफायर बनता है। यह जुपिटर गुरु का स्टोन है, इसे जरूर धारण करें। इससे सुखों में वृद्धि होती है, मानसिक बल मिलता है, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहता है, जमीन जायदाद बनाने में यह स्टोन मदद करता है और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है। खासकर अगर फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं तो ये स्टोन जरूर धारण करें। अगर आप शिक्षा जगत में हैं तो भी ये स्टोन धारण कर सकते हैं। किसी तरह के प्रोफेशनल्स है, काउंसलर, कंसल्टेंट है, चार्टेड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो भी यह स्टोन आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो निश्चित तौर से पुखराज धारण करना चाहिए। कोरल बनता है, कोरल को मूंगा कहते हैं, मंगल का स्टोन है, पंचम स्थान का मालिक है। अगर आप बच्चों को लेकर किसी तरह की परेशानी है, संतान को लेकर, तो आपको कोरल धारण करना चाहिए, परंतु एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए कोरल धारण करते हुए। अगर आप छात्र हैं, स्टडीज में अवरोध आते हैं, स्टडीज में मन नहीं लगता, तो भी आपको कोरल धारण करना चाहिए। रूबी आपके भाग्य में वृद्धि करता है, सूर्य का स्टोन है, भाग्य स्थान के मालिक है सूर्य, तो सूर्य का स्टोन तो आपको जिसे कहते हैं ना, आपके तेज प्रभाव को बढ़ाने वाला है, आत्मिक बल देने वाला है, भाग्य में वृद्धि करने वाला है। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, तो सूर्य का स्टोन रूबी जिसे मानिक कहते हैं, ये भी धारण कर ही लेना चाहिए। फिर भी एक्सपर्ट एडवाइस ले लेनी चाहिए, क्योंकि गर्म स्टोन है इस तरह की, इनकी तासीर काफी हॉट होती है, तो समटाइम किसी किसी को सूट नहीं करते। सो एक्सपर्ट एडवाइस के साथ धारण करें, परंतु यह स्टोन ट्राई जरूर करना चाहिए रूबी। चलते चलते आपको इस अवधि के लिए एक उपाय बता देते हैं। इस अवधि में अगर आप छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होती है, धन लाभ होता है, आप सुखी रहते हैं, तेज प्रभाव बढ़ता है, अचानक से अवार्ड रिवार्ड या यूं कहें धन लाभ के प्रबल योग बने रहेंगे। तो छोटी कन्याओं को बिस्किट इत्यादि खिलाएं, शुभ रहेगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।